खैर, तो हम लोग प्रोडक्शन को देख रहे थे और प्रोडक्शन में हम लोग पहला पार्ट में देखे थे प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन होता क्या है, हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग बहुत सारा मशीनिंग करते हैं। प्रोडक्शन क्या बताए थे आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले सर हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या, रॉ में कच्चा माल, लाइक आपका लोहा हो गया, एलॉय हो गया, ठीक है, इस तरह का रॉ मटेरियल लेते हैं, स्टील वगैरह लेते हैं, एलॉय लेते हैं, मेटल लेते हैं। मेटल पार्ट को जाते हैं हम लोग फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे इंजीनियर रहता है, वर्कर रहता है, उसके हेल्प पे वहाँ पे मशीनिंग होता है। मशीनिंग में क्या जाता है, मशीनिंग में बहुत सारा प्रोसेस आ जाता है। जैसे आपका ड्रिलिंग करते हैं, मेटल कटिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, मिलिंग कटिंग करते हैं, सब शेपिंग करते हैं, ढेर सारा बहुत सारा प्रोसेस आता है। जिसमें अलग अलग मशीन रहता है, जिसमें यूनिवर्सल मशीन ले लो, लेथ मशीन, उसमें बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग मशीनिंग करते हैं और मशीनिंग के बाद हमको मिलता है पार्ट्स। कैसा पार्ट्स मिलता है, जैसे बाइक बनाना या कार बनाना, तो बाइक का अलग अलग पार्ट्स मिलेगा, व्हील मिल जाएगा, एक्सल मिल जाएगा, ठीक है, आपका इंजन मिल जाएगा। फिर इसको हम लोग असेंबल करते हैं। असेंबल के बाद मुझे मिल जाता है आपका मशीन, यानी कि बाइक या फिर कोई मशीन पार्ट जो कि मूविंग पार्ट हो सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो प्रोसेस, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में मशीनिंग मैंने कहा कि मशीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग। तो यहाँ आ जाता है मेटल कटिंग। जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो कटिंग करने का कुछ मेथड होता है। तो वो दो मेथड का हम लोग बात किए थे। एक बात किया था हम लोग ऑब्लिक कटिंग का, ठीक है, एक होता है ऑब्लिक कटिंग, हो जाता है आपका ऑर्थोगोनल कटिंग। तो दोनों कटिंग का बात किए थे, दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक होगा प्रोडक्शन का पहला पार्ट का, जिसमें टाइटल होगा आपका, फर्स्ट पार्ट होगा प्रोडक्शन का, एंड वहाँ पे बात होगा ऑब्लिक कटिंग, ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग एंड चिप्स का। क्योंकि देखो ये तो दो चीज़ हो गया, समझ गए कि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो दो मेथड होता है, एक होता है ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होता है आपका ऑब्लिक कटिंग। फिर हम लोग बात किए थे जब हम लोग कटिंग करते हैं तो चिप निकलता है, मेटल का पतला पतला जो है चिप निकलता है कटिंग के टाइम पे, ठीक है। जब हम लोग टूल से काटते हैं, टूल से कटिंग करते हैं उसको, तो वो जो चिप होता है वो तीन तरह का चिप होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चिप, एक होता है हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप, और एक बोलता है कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज। अब बिल्डअप एज यानी कंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप या फिर कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज कौन कौन से मटेरियल के लिए निकलता है, वो सारा चीज़ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो ना उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। यानी कि आज हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, एमसीक्यू लगाने वाले हैं बेस्ड ऑन ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, कंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप एंड आपका कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ द मेटल द कटिंग एज ऑफ द टूल इज। यहाँ पे बात करा कटिंग एज ऑफ द टूल, जो कटिंग एज रहता है, ठीक है, कटिंग एज ऑफ द टूल रहेगा, वो क्या रहेगा इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ द मेटल। ट्राई कीजिएगा, आप खुद आंसर देने का कमेंट कीजिएगा, आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन पूछा है उसमें आपको कितना आया, ठीक है, ये पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन करा। बिकॉज मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ उसमें आपको 100 में 100 यानी जितना क्वेश्चन पूछेगा 10, 12, 15 सबका सब आपको आंसर आना चाहिए। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है शॉर्ट में, परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस पार्ट, या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, या फिर इंक्लाइन एट द एंगल लेस देन 90 टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, या फिर डी नंबर बोला गया पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। अगर ऑब्लिक कटिंग का यहाँ पे बात करा तो ऑब्लिक कटिंग आपको पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो मेरा कटिंग एज होता है, कटिंग एज होता है वो मेरा करता है लेस देन एंगल एट दी एंगल लेस देन दी 19 टू द डायरेक्शन द टूल ट्रेवल। मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ऑब्लिक कटिंग, ये आपका ऑर्थोगोनल कटिंग। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग का बात करें, ये मेरा चिप है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या है मेरा कटिंग, सॉरी चिप बोल रहे हैं, ये मेरा क्या है कटिंग टूल है, ये मेरा कटिंग टूल। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा चिप है, ये क्या है मेरा चिप है। तो आप देखो ये जो मेरा चिप है उसका डायरेक्शन कैसा जा रहा है, उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन जा रहा है। और कटिंग टूल का डायरेक्शन मेरा कैसा है, कटिंग टूल का डायरेक्शन कुछ मेरा ऐसा है, ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे मुझे एंगल मिल रहा है, ये जो एंगल मिलेगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, ठीक है। कितना मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री किस में मिलता है, ऑर्थोगोनल कटिंग में। लेकिन जब हम लोग ऑब्लिक कटिंग का बात करेंगे तो ऑब्लिक कटिंग में ऑब्वियसली आप देखिएगा ये चिप कुछ इस तरह मुड़ गया, टिल्ट हो गया, जबकि यहाँ पे टिल्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जिस तरह करके मिलेगा तो यहाँ जो एंगल मिलेगा वो मेरा 90 से लेस देन हो जाएगा, लेस देन 90 होगा, यानी कि 70 रहेगा, 80 रहेगा, लेकिन 90 नहीं रहेगा। ये किस में होता है, ऑब्लिक कटिंग में। अगर आप दूसरा फिगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग में यहाँ पे पूरी तरह से 90 देखने को मिल रहा है। ये कटिंग टूल ट्रेवल है और ये आपका कटिंग एज है, इसके बीच में। अगर आप ऑब्लिक कटिंग की बात करो तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में है 90 से कम है, लेस देन यहाँ पे 90 देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, ये होता है डिफरेंस। समझ आया, ओके।
कटिंग एज का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पकड़ लिए होंगे, आई होप सो आप सही बताए होंगे। ऑप्शन नंबर सी भी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इन ऑर्थोगोनल कटिंग का बात किया है ऑफ द मेटल, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज। अब बताइए ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग एज रहता है वो क्या होता है, क्या वो ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल टेबल, या पैरेलल, या फिर ए एन बी, या फिर नोटा, यानी नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन। ठीक है, बताइए। तो करेक्ट आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग की बात किए थे तो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द टूल ट्रेवल, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने कहा ये टूल ट्रेवल है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन जा रहा है ये टूल ट्रेवल है एंड ये मेरा कटिंग एज है, तो इनके बीच में कैसा रहता है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर विल बी योर ए नंबर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस चीज़ का, कंटिन्यूअस चिप का। इज फॉर्म ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ, कैसा मशीनिंग करेंगे जब मुझे कंटिन्यूअस चिप मिलेगा। क्या ब्रिटल मटेरियल के लिए मिलता है मेरा कंटिन्यूअस चिप, या फिर मिलता है मेरा डक्टाइल मटेरियल के लिए, या फिर सॉफ्ट मटेरियल के लिए, या फिर नोटा, यानी किसी में कोई भी नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर, कंटिन्यूअस चिप का यहाँ पे बात कर रहा। तो आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कंटिन्यूअस चिप जो मिलता है वो मिलता है मेरा किस में, बताइए करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। तो कंटिन्यूअस चिप का बात करेगा तो ये हमेशा मेरा निकलेगा डक्टाइल मटेरियल में। किस में मिलेगा, डक्टाइल मटेरियल में मिलेगा मेरा कंटिन्यूअस चिप। समझ आया कि नहीं, इस चीज़ को भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँगा कि सर कंटिन्यूअस चिप जो है डक्टाइल मटेरियल में निकलता है, ये चीज़ समझ गए होंगे, तो इसके लिए क्या क्या स्पीड वगैरह क्या रखना पड़ता है। तो मैंने बताया था स्पीड जो होता है वो मेरा अच्छा खासा स्पीड रहना चाहिए। ठीक है, स्पीड मेरा ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ मैंने कहा था कि रेक एंगल जो होता है वो भी मेरा ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेरा रेक एंगल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और स्पीड मेरा ज़्यादा रहेगा, तभी मुझे डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूअस चिप मेरा मिलेगा। अगर यहीं पे इस कंटिन्यूअस चिप मान लो हम मेरा डक्टाइल मटेरियल ही यूज़ कर रहे हैं, बट स्पीड हम रिड्यूस कर दिए, घटा दिए, रेक एंगल को भी हम लोग घटा दिए, तो क्या मुझे फिर भी कंटिन्यूअस चिप मिलेगा, नहीं। तब यहाँ पे मिल जाता है मेरा कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज, क्योंकि मैंने बताया था डक्टाइल मटेरियल में ही कंटिन्यूअस चिप भी निकलता और साथ ही साथ कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज। कब, जब मेरा स्पीड घटा देंगे और रेक एंगल को भी घटा देंगे, तब मेरा निकलता वो चीज़। समझ आया कि नहीं, ओके। मूव करते हैं आगे। यहाँ पे बताया गया डिसकंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ। यहाँ पे बोल रहा कि डिसकंटिन्यूअस चिप जो है वो किस में निकलता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। डिसकंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ। क्या यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है बताइए आप लोग। डक्टाइल मटेरियल, क्या ये सॉफ्ट मटेरियल रहता है, क्या ये हार्ड मटेरियल रहता है, क्या ये ब्रिटल मटेरियल रहता है। तो डक्टाइल मटेरियल जो निकलता है, यानी सॉरी डिसकंटिन्यूअस जो चिप निकलता है वो मेरा आता है मशीनिंग जब करते हैं हम लोग ब्रिटल मटेरियल को। किसको करते हैं, ब्रिटल मटेरियल को करते हैं, तब जाके ये मेरा मुझे इस तरह का चीज़ मिलता है, यानी डिसकंटिन्यूअस चिप मुझे देखने को मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है जो मैंने जस्ट अभी कहा, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज आर फॉर्म ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ। बताइए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज क्या ब्रिटल मटेरियल में निकलता है, क्या डक्टाइल में निकलता है, क्या फिर एलॉय मटेरियल में निकलता है, या फिर ऑल सभी में निकलता है। क्या करेक्ट आंसर होगा, आई होप सो कि आप लोग पकड़ लिए होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटल मटेरियल। किस में देखने को मिलता है मेरा, सॉरी ब्रिटल मटेरियल में कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। द करेक्ट आंसर विल बी योर डक्टाइल मटेरियल, बट द कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो रहेगा वो मेरा कम हो जाता है एंड जो रेक एंगल रहता है वो मेरा घट जाता है। जब मेरा स्पीड और रेक एंगल घट जाता तब मुझे कंटिन्यूअस चिप मिलता है विथ बिल्डअप एज मिलता है। वहीं मेरा अगर स्पीड अच्छा खासा स्पीड रहता एंड रेक एंगल भी मेरा ज़्यादा रहता तब मुझे क्या मिलता, ओनली मिलता कंटिन्यूअस चिप, बिल्डअप एज नहीं मिलता। बिल्डअप एज क्या हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये चीज़ होता है मेरा कंटिन्यूअस चिप। कंटिन्यूअस चिप में क्या होता है, कंटिन्यू निकलते रहता है, लॉन्ग तरह का चिप मेरा, लंबा लंबा तरह का चिप मेरा निकलते रहता है कॉइल के फॉर्म में। डिसकंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, टूटते रहता है, टूटा हुआ चिप निकलता है। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज। यहाँ देखो बिल्डअप एज द टूल, मतलब टूल में कुछ जो होता है मेटेरियल वो चिपक जाता है ड्यू टू हाई, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा स्पीड को थोड़ा घटा देते हैं ना, तो उसको घटा देने के चलते यहाँ पे स्पीड नहीं रहता है और रेक एंगल भी थोड़ा घट जाता है, तो फंसने लगता है टूल पे कुछ मेटेरियल। समझ आए, और साथ ही साथ मेरा वर्कपीस में भी कुछ बिल्डअप एज, मतलब कुछ मटेरियल यहाँ पे फंसा रहता है। तो ये हो जाता है किसमें मेरा ये भी मेरा निकलता है आपका डक्टाइल मटेरियल पे।
डक्टाइल मटेरियल। बट कंडीशन क्या हो जाता है मेरा, स्पीड और रेक एंगल कम रहता है। और कंटिन्यूस चिप में क्या हो जाता है, ये भी मेरा डक्टाइल मटेरियल पे निकलता है, बट इसमें मेरा स्पीड और रेक एंगल मेरा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, और बाकी ये तो ब्रिटल मटेरियल मेरा निकलता है, डिसकंटिन्यूस चिप। चलो, तो इसका का आंसर मेरा हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है मेरा 5th नंबर। चलिए देखते हैं क्या बोला गया। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूस चिप। बात वही बताया जा रहा है, घुमा फिरा क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। बताओ कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूस चिप, यानी डिसकंटिन्यूस चिप बनने के लिए किस फैक्टर का होना इंपॉर्टेंट है। क्या लो, जो कटिंग स्पीड रहता है वो लो होगा और रेक एंगल मेरा लार्ज हो जाएगा, या कटिंग स्पीड मेरा लो रहेगा बट जो रेक एंगल रहेगा वो मेरा स्मॉल हो जाएगा, या कटिंग स्पीड को हाई कर देंगे और रेक एंगल को भी हम लोग हाई कर देंगे, या कटिंग स्पीड को हाई कर देंगे और रेक एंगल को हम लोग लो कर देंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज़ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप? द करेक्ट आंसर विल बी योर ए नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो कटिंग स्पीड एंड सॉरी बी नंबर, लो कटिंग, यहाँ पे देखो ध्यान देना, कटिंग स्पीड जो रहेगा वो भी मेरा लो रहेगा एंड रेक एंगल जो रहेगा वो भी मेरा क्या रहेगा, लो रहेगा। समझ आया? यहाँ पे हम लोग फिगर में क्या बात किए थे, तीनों का फिगर बात किए थे ना, कि इन कंटिन्यूस चिप रेक एंगल मेरा ज़्यादा, रेक एंगल मेरा ज़्यादा, इज डिसकंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज, रेक एंगल को जब हम लोग घटा देते हैं स्पीड को घटा देते हैं। और ब्रिटल मटेरियल में क्या देखे अभी हम लोग जस्ट, कि ब्रिटल मटेरियल जो है इसमें जो मेरा निकलता है डिसकंटिन्यूस चिप, इससे मेरा जो रेक एंगल रहता है वो भी मेरा कम रहता है एंड जो स्पीड रहेगा वो भी मेरा क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ आया कि नहीं? ये होता है केस जब मेरा निकलता है डिसकंटिन्यूस चिप। तो हो जाएगा मेरा क्या, बी नंबर करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आप लोग इसका सही आंसर दिए होंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द हाई कटिंग स्पीड एंड लार्ज रेक एंगल ऑफ द टूल विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जब हम लोग कटिंग स्पीड को भी हाई रखेंगे और रेक एंगल को भी हाई रखेंगे तो बताओ मेरा क्या बनेगा, कौन सा ऑफ दी टूल विल बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस तरह का चिप निकलता है मशीनिंग में। क्या मुझे मिलेगा कंटिन्यूअस चिप, क्या मुझे मिलेगा डिसकंटिन्यूअस चिप, क्या मिलेगा मुझे कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं निकलता। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे किसका बात कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर स्पीड मेरा ज़्यादा रहेगा तब, और मेरा यहाँ पर रेक एंगल ज़्यादा रहेगा तब। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, और फ्लैशबैक में क्या बताया था, ये किस किस में होता है, ये जो होता है केस सिर्फ एक ही में होता है, वो आपका होगा कंटिन्यूअस चिप में। किस में होगा मेरा, कंटिन्यूअस चिप में। तो करेक्ट आंसर आपको पकड़ लिए होंगे कि इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस चिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्पीड को घटा देते हैं और रेक एंगल को घटा देते हैं तब मेरा दो चीज़ निकल सकता है, या तो वो मेरा हो जाएगा कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज, ठीक है, या फिर दूसरा हो जाता है मेरा क्या, डिसकंटिन्यूअस चिप। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा मेरा, कंटिन्यूअस चिप कब और डिसकंटिन्यूअस चिप कब, जब मेरा कंटिन्यूअस चिप विद बिल्डअप एज निकलता है तो वो हो जाता है मेरा डक्टाइल मटेरियल में, जब मेरा ब्रिटल मटेरियल निकलता है तो वो हो जाएगा मेरा क्या, आपका कंटिन्यूअस, मतलब स्पीड कम है, रेक एंगल कम रहेगा। मेरा बात समझा कि नहीं? देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कंटिन्यूअस चिप निकलता है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, जब मेरा कंटिन्यूअस चिप निकलता है तो कंटिन्यूअस चिप मेरा किस में निकलता है, आपका डक्टाइल मटेरियल पे, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल पे मेरा निकलता है। ओके, जब मेरा डक्टाइल मटेरियल पे निकलता है तो मैं क्या बताया था कि कंटिन्यूअस चिप के लिए मेरा स्पीड क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, रेक एंगल क्या रहता है, मेरा ज़्यादा रहता है। लेकिन ये अगर डक्टाइल मटेरियल में स्पीड को हम लोग घटा देंगे, रेक एंगल को घटा देंगे, तो मेरा क्या निकलता है, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज। समझ आया कि नहीं? ओके। लेकिन अगर मेरा ब्रिटल मटेरियल रहा तो, अगर मेरा ब्रिटल मटेरियल रहा तो मेरा कैसा निकलता है, तब मेरा निकलता है डिसकंटिन्यूअस चिप। इसमें क्या हो जाता है, मेरा स्पीड कम रहता है, रेक एंगल भी कम रहता है। तो आप घुमा फिरा के क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पे स्पीड कम, रेक एंगल कम, स्पीड कम, रेक एंगल कम, दो। तो एक निकलता कंटिन्यूअस चिप विद बिल्डअप एज जब डक्टाइल मटेरियल रहा, तो एक निकलता डिसकंटिन्यूअस चिप निकलता कब, जब रेक एंगल मेरा कम रहा, स्पीड भी कम रहा, तो निकलता है मेरा ब्रिटल मटेरियल में इन डिसकंटिन्यूअस चिप। लेकिन एक ही केस है जब मेरा स्पीड ज़्यादा और रेक एंगल ज़्यादा रहेगा, वो केस क्या है, वो केस मेरा जो है आपका डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूअस चिप का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस चिप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा था कंटिन्यूअस चिप आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉयल, अच्छा, हैविंग द सेम थिकनेस थ्रू आउट। क्या आपको सही ये लगता है स्टेटमेंट? ये बोल रहा है कि जब हम लोग कंटिन्यूअस चिप में मशीनिंग करते हैं तो उसमें लॉन्ग कॉयल जो है
वो लॉन्ग कोयल का थिकनेस भी सेम रहता है। सेम थिकनेस का मेरा लॉन्ग कोयल मिलता है चिप के फॉर्म में जब हम लोग मशीनिंग करते हैं कंटिन्यूअस चिप में। तो क्या ये करेक्ट है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बोल रखा आपसे कि बताओ ऑर्थोगोनल कटिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑर्थोगोनल कटिंग को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है ऑब्लिक कटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग को क्या बोलते हैं और ऑब्लिक कटिंग को क्या बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग मैंने कहा था इसको हम लोग 2 डायमेंशनल कटिंग भी बोलते हैं, जबकि ऑब्लिक कटिंग हम लोग क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल कटिंग। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 9 का ए नंबर, 10th का सी नंबर। और मैंने क्या क्या बताया था इसके अलावे, अगर आपको याद होगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग जो हो जाता है, ऑर्थोगोनल कटिंग में जस्ट मैंने कहा था कि जो मेरा टूल ट्रेवल हो जाता है आपके टूल एक्सिस के, यानी कि आपका जो टूल का एज होता है, ठीक है, टूल का एज और जिस डायरेक्शन में मेरा टूल ट्रेवल करता है उसके बीच के एंगल कितना रहता है 90 डिग्री रहता है। जबकि ऑब्लिक में क्या रहता है लेस देन आपका 90 डिग्री एंगल रहता है टूल ट्रेवल का और आपका टूल के डिप मतलब जो कटिंग टूल रहता है उसके बीच का एंगल। ठीक है, टूल ट्रेवल यानी जो जिस मटेरियल पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं और जो मेरा कटिंग टूल रहता है उसका एंगल कितना रहता है 90 से कम रहता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे ऑर्थोगोनल कटिंग में कि मैक्सिमम चिप थिकनेस, ये मैं नहीं बताया, थ्योरी में बताया था कि मैक्सिमम जो चिप थिकनेस होता है वो कहाँ पे अकर होता है, वो चिप थिकनेस वो हो जाता है अकर एट द मिडिल। देखो मैक्सिमम मतलब मे भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ होता है, मतलब 9 समझ लो कि मैक्सिमम होता ही है। तो मैक्सिमम चिप थिकनेस कहाँ मिलता है मिडिल पे मेरा मिलता है, मिडिल मिलता है। लेकिन ऑब्लिक कटिंग में हम लोग क्या देखे थे कि मैक्सिमम चिप थिकनेस जो रहता है वो मे नॉट अकर एट द मिडिल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मे नॉट अकर एट द मिडिल। लेकिन इसमें होता ही होता है, 90% नहीं होता ही होता है। चिप थिकनेस जो रहेगा वो मेरा मिडिल पे ही मिलता है इन ऑर्थोगोनल कटिंग, जिसको हम लोग 2D कटिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है मेरा, इसको हम लोग 3D कटिंग बोलते हैं। इसमें मेरा मिडिल पे मेरा जो है वो मेरा नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पता है ऑब्लिक कटिंग में हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड भी मेरा कम रहता है। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो आपका रैक एंगल भी कम रहता है। इसके अलावा हम लोग 90 से कम रहते हैं रैक एंगल ना, तो जिसके चलते डेप्थ पूरा अंदर नहीं जा पाता, जिसके चलते मेरा मिडिल पे मेरा जो है डेप्थ वो ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ठीक है, चिप थिकनेस वो ज़्यादा मेरा मैक्सिमम नहीं हो सकता है। बात समझ में आए कि नहीं? ओके। इसके अलावा देखे थे ऑर्थोगोनल कटिंग में दोनों तरफ साइड में मेरा जो चिप को क्लियर कर सकता है, साफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि ये जो होता है पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकता, यानी मे नॉट क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्क पीस। ये भी हम लोग बात किए थे इन ऑब्लिक कटिंग में, यानी कि ये क्या कर बोल सकते हैं मे नॉट क्लियर द वर्क पीस, विड्थ ऑफ द वर्क पीस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मे नॉट क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्क पीस, जबकि ये दोनों साइड में क्लियर करता है। ठीक है, क्लियर एट बोथ साइड। समझ आया कि किसी भी साइड में कर सकता है, ये चीज़ हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ था जो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लगा लिए 10 क्वेश्चन, आप लोग बताएगा 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन लगा। फिर हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आने वाले हैं, एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आएगा उसमें हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी का, विद द हेल्प ऑफ मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, एंड हम लोग थ्योरी का भी डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको लाइव भर याद रहे। ठीक है।